वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू द प्रॉफिट जोन ट्रेडिंग चैनल। तो आज मैंने सुबह लाइव में बताया था कि आज ज़्यादा मार्केट कहीं मूव नहीं करेगा। अगर ये स्विंग और ये स्विंग नहीं निकलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। भाई एक चीज़ समझो, ये जो मूव था ना, तुम कितने लोग सोच रहे थे कि ये मूव पकड़ लेते तो अच्छा होता। भाई ये मतलब ही नहीं था। ये इनप्रिडिक्टेबल मूव था। भाई तुम सोचो खुद, पहले क्या हुआ, मैंने एक चीज सोची थी, मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, एक प्राइस एक्शन थोड़ा पॉजिटिव साइड सपोर्ट करता ना तो मैं 1:1 तक मैं टारगेट करता यहाँ। क्यों? वैसे तो मैं नहीं करने वाला था, पर यहाँ और यहाँ से क्वांटिटी वैसे मतलब ट्रेड वैसे भी नहीं करना था इसके बीच। पर अगर ये एक मूव मिलता ना तो मैं कॉल साइड एक ट्रेड करता। एक मुझे लगा था एक स्पाइक आएगा, पर वो स्पाइक यहाँ कहीं से आया। फाइन, फिर इसके बाद मार्केट नीचे आ गया ना, तो इसके अंदर और ये इसके अंदर, फिर मैंने छोड़ दिया मार्केट, मतलब आज देखना ही नहीं है, फिर मैं चला गया था। फिर मैंने दोपहर को एक बार एक मूव देखा था, फिर मैं ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड था नहीं। अब चलिए एक चीज समझते हैं, मार्केट है डाउन ट्रेंड में। एक चीज समझो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, अभी ये ऐसे देखोगे ना तो ऐसे ये पुल बैक आया है। अब मार्केट ये पुल बैक ले रहा है, ये शायद कहीं जहां तक पुल बैक ले, अब एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता कहां तक पुल बैक लेगा। पर मैं इसमें पॉजिटिव कब सोचूंगा, जब ये इसके 50% यानी 23,874 के ऊपर अगर कहीं क्लोज करेगा ना, तो मैं इसको पॉजिटिव समझूंगा, क्योंकि जितनी सेलिंग आई थी उसके 50% के ऊपर ये क्लोज किया है। ठीक है, तब मैं इसको प्रॉपर पॉजिटिव गिनूंगा। अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट पॉजिटिव है, पर इसका ये जो फेज है वो डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा पुल बैक वाला फेज है। ये चीज समझो पहले। फाइन, अब क्या करेंगे यार, एक चीज देखो, एक यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 2 दिन मार्केट ऊपर गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है, 5 बार ये रेजिस्टेंस बार बार टच हो गया है। अभी फाइन, इसमें एक चीज हो सकती है। अब कल के लिए मार्केट कैसे मूव करेगा, या तो मार्केट यहाँ कहीं खुल जाए इसके और इसके बीच, और टाइम बिताने के बाद अगर ये हाई निकालेगा ना, तो मैं एक ट्रेड लेना पसंद करूंगा कॉल के साइड, क्योंकि 2 दिन से मार्केट पॉजिटिव है। पर जितनी क्वांटिटी लेता हूं उससे कम लूंगा। उसका रीजन भी बता देता हूं, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट का जो ट्रेंड है डेली पे, वो वो नेगेटिव है, और तुम अभी ट्रेड ले रहे हो पॉजिटिव साइड। तो एक चीज रखना, जितनी क्वांटिटी ले रहे हो उससे आधी लेना। ठीक है, अगर यहाँ कहीं टाइम बिताने के बाद अगर एक निकालेगा ना कैंडल इसके ऊपर, तो मैं एक ट्रेड लेना पसंद करूंगा, वो भी कम क्वांटिटी से। फाइन, जैसा मैंने यहां बोला था। फाइन, अभी मान लो मार्केट कल कैसे मूव कर सकता है। मान लो कि इसके 50% पे मार्केट कवर आ गया, इसका 50% मार्केट, मान लो मार्केट ने कवर कर लिया 50%, तो इसकी बाइंग चली गई। फिर इसके बाद अगर ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा ना, तो मैं एक पुट साइड का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। पहला टारगेट होगा 23,500, फिर उसके नीचे। फाइन, अगर कल कैसा हो सकता है, या तो मार्केट यहां कहीं खुल जाए, यहां कहीं खुल जाए और सडन एक स्पाइक नीचे दे दे, यहां कहीं खुल जाए और सडन एक स्पाइक नीचे दे दे। फिर उसके बाद अगर एक प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड बनाएगा तो एक ट्रेड लूंगा, और उसके बाद अगर एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड बनाएगा तो पॉजिटिव साइड एक ट्रेड लूंगा। मैं प्रॉपर पॉजिटिव ट्रेड कहां सोच रहा हूं, ये 24,000 के ऊपर, इसके ऊपर मैं एक पॉजिटिव ट्रेड ढूंढ रहा हूं, इसके ऊपर। फाइन, यहाँ यहाँ कहीं मैं इसके बाद से बात पॉजिटिव ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, पर इसको क्लियर करने के लिए इसको यहाँ तक भी तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये कल के लिए आपको सिनेरियो पता चले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी सेलिंग पता है कहाँ हो रही है, अभी इसका पुल बैक अगर देखोगे ना, तो ये इसका पुल बैक है कहीं, ये इसका भी बेस है, ये पुल बैक है उसका। फाइन, समझ गए? तो कल के लिए क्या हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ कहीं टाइम बिताए, उसके बाद अगर ऊपर एक साइड एक टारगेट दे, पर वो भी बहुत कम क्वांटिटी से, या तो मत ही लेना। अगर ले रहे हो तो बहुत कम क्वांटिटी से या मत लेना, क्योंकि इसको ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और डाउन ट्रेंड है, वो भी याद रखना। मेरी अगर अगर आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत तो ही ये ट्रेड लेना, वरना मत लेना। क्योंकि एक चीज समझो, यहाँ बहुत सारा रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से फ्लिक भी हो गया ना, तो बहुत सारा एक एक बार मार्केट फेंक देगा यहाँ से इसको। क्यों? क्योंकि देखो पिछली बार भी मार्केट यहाँ से गिरा हुआ है, तो एक दूसरी बार मार्केट यहाँ है तो इसका गिरने का चांस है। फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल बोलते हैं इस चीज को। तो अपना सिनेरियो क्लियर है, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल गया, टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड लेना पसंद करूंगा कॉल के साइड। फाइन, अगर पहली कैंडल मार्केट यहाँ खुल गया और नीचे आ रहा है, और टाइम बिताने के बाद एक नेगेटिव प्राइस एक्शन भी शो हो गया ना मुझे यहाँ, तो मैं एक पुट साइड ट्रेड लूंगा। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो हो गया तो मैं कॉल साइड ट्रेड लूंगा। मैं कल
अगर अप ट्रेंड में होता और ये चीज होती ना तो मैं सीधा कॉल के साइड ये ट्रेड सोचता, पर डाउन ट्रेंड में और ये चीज मैं सोच रहा हूँ, फाइन। और तीसरा ट्रेड अपना क्या है कि यहाँ कहीं इसका 50% कवर हो गया, उसके बाद अगर कोई ट्रेड मिल रहा है पुट के साइड तो मैं एक ट्रेड यहाँ लेना पसंद करूंगा। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल टू लर्न मोर, और हाँ कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।